गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 29/3/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा, एक तो अपने संग की संभाल करनी है। कोई ऐसा जैसा उल्टा सुल्टा संग नहीं करना है जिससे अपनी स्थिति खराब हो। और दूसरा कहा, मुख से कोई ऐसे शब्द नहीं निकालो जो किसी को बुरा लगे। मुख से ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए जो बाबा की सेवा करे। सार है, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर है, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल का संग करना चाहिए। बाबा ने कहा, हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अलफ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अलफ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान और योग, योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी ये ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं। दुनिया में जो ज्ञान देते हैं वह कोई योग के लिए नहीं देते हैं। वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? साधु संत महात्मा के पास जाते हैं। उनका नाम भी रहता है, फलाने महात्मा जी। या तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, बीके तो ढेर हैं। तुमको पूछते हैं किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं, हम आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन करें। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना कि गुरु? बाबा ने कहा, वो तो बाप हुआ ना कि वो गुरु हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही
इनका कोई बाप है, वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो, हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं। प्रजापिता का नाम भी कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तो समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप भी होगा। गुरु तो हो न सके। पहले तो यह बुद्धि से निकले, समझे कि यह घर है। कोई फैमिली में आया हूं, घर समझेगा तो फैमिली नजर आएगी। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो जरूर तुम भी होंगे, हम भी है तो तुम भी होंगे। अच्छा, वह ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। वह है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वह हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलने चाहते हैं। बाबा ने कितना अच्छा क्लियर किया कि जो भी कोई मिलने आए तो उनको ये पक्का निश्चय करा देना है कि ये हमारा घर है, फैमिली है, वो हमारा पिता है। हम कोई गुरु से मिलने नहीं आए हैं, हम पिता से मिलने आए हैं। तो बाप दादा से मिलने चाहते हैं, उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझे मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वह है सब आत्माओं का बाप। तो पहले यह समझो कि हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े यह शिव बाबा की संतान है या एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो, क्या समझा सकते हो? कि सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वह प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। तो पहले उनको बाप का परिचय मिले, तब समझे हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो, हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन पर शिव बाबा है। फिर समझाना चाहिए, दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा, फिर उसको समझाना चाहिए। भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वह ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रही हैं, तो वह समझे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान है। वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता है, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए।
पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो न सके। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक से यह वर्षा मिलता है। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? बाबा ने कहा लौकिक से भी वर्षा मिलता है, पारलौकिक से भी मिलता है, तो फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? तो फिर तो कह नहीं सकते। यह अक्षर नोट कर फिर धारण करो। यह समझाना जरूर पड़ता है। समझाने वाले तुम ठहरे। यह घर है, हमारा गुरु नहीं है। कितनी अच्छी पाठ बाबा ने पक्की कराई कि यह घर है। घर में माता पिता सिद्ध होते हैं ना, कोई हमारा गुरु नहीं है। देखते हो यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा हमें देते हैं जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन लिबरेटर ब्रह्मा को फिर से सुनिए, सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। यह शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि यह सर्व का बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। बाबा ने कहा जब ये तुम बच्चे ही समझाएंगे तो फिर उसको बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वह तो हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है। कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वो तो गुरु से मिलने आते हैं ना, बहुत महिमा करते हैं। कहते हैं हम गुरु से मिले। ब्रह्मा को भी गुरु वेद शास्त्र आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। सत्य गुरु तो एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज यह है। ज्ञान का सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते ही नहीं तो वर्षा कहाँ से मिले? बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? यह होली और धूरिया है ना। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं। मन मनाभो का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो यह ज्ञान विज्ञान है, होली और धूरिया। मनुष्यों में ज्ञान ना होने के कारण वह तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। दूसरे दिन जब खेलने वाली होली होती है, एक दिन जलाने की, दूसरे खेलने की,
कैसा कैसा मिट्टी गोबर पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं। तो बाबा ने कहा मुख में धूल डालते हैं, है भी ऐसे ही। गति सदगति किसकी भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते रहते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रही है ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं। ब्रह्मा कुमारी नाम सुनेंगे ना बीके तो डर जाएंगे, शायद जादू लगा देंगे। परंतु इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बोलो यह है घर। तुम जानते हो किसके घर आए हो, किसके घर आए हो? इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके यह मुख्य वंशावली है, जिसके यह मनुष्य मुख्य वंशावली है। बाकी मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं, क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सीज रहा है ना। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहें कि हम आपके बाप से मिलने चाहते हैं, तो बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा बाबा से। तो तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? ऐसे उनसे प्रश्न पूछना कि किस बाप से मिलने आए हो। तो गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद हैं। वर्षा मिलता है शिव से ब्रह्मा द्वारा। कौन सा वर्षा? गति व सदगति का। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ किसको मिलने चाहते हो। वह तो हमारा बाप भी है और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं, यह तो तुम समझते हो। जैसे होली धुरिया कराते हो ना, जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। ज्ञान से तो चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह तो पवित्र शरीर नहीं है, यह खलास हो जाना है, होलिका में जल जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय और कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। शरीर चलो स्नान कराते हैं, लेकिन आत्मा तो पवित्र नहीं होगी।
यह किसको पता नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन न करते तो गोया पत्थर ही मारते हैं। सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए, मना अपशब्दों का प्रयोग किया। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। बड़ा इंटरेस्ट आता है इधर उधर की बातें सुनने में। ये ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती रहती है। तुम बच्चों को तो क्या बनना है? रूप बसंत बनना है। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे, बाकी संग डुबोए। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण रूप बसंत है और फिर कोई उल्टी सुल्टी भी बातें करते हैं। ऐसे का तो संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी नहीं करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश और दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं। तो फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। भाई इधर उधर की बात सुनाएंगे, अपनी भी स्थिति खराब हुई, दूसरे की भी खराब हुई। तो जो ऊंच पद पाना चाहिए उससे तो वंचित रह जाते हैं। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को यह नॉलेज देते हैं। वही ज्ञान, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं तो उनका संग करना चाहिए ना। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं बाबा से पूछो तो बता सकते हैं। बाबा को तो सबको पता है, तो बाबा बता सकते हैं कि किसका संग करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वह भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अलफ और समझना तो बड़ा सहज है। कोई भी सिर्फ बोलो, बाबा ने कहा कोई भी मिले तो कोई को भी सिर्फ बोलो कि बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो है। कौन से? अलफ और बे। ये तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है, मामे कम याद करो, बस। सबसे बड़ी खातिरी यह है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हम सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते तो सिर्फ यह बताओ, कल्प पहले भी बाबा ने कहा था मामे कम याद करो, और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद ना करो।
बाबा ने कहा किसी भी देवता आदि को भी याद ना करो, बाकी झरमुई झंगमुई फलाना ऐसे कहती हैं, यह ऐसा कहता है, यह ऐसे करते हैं, कुछ भी नहीं करो। यह बाबा ने तुमको होली और धुरिया सिखलाया है ना, बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। कोई किसकी गिलानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है, मौत सामने खड़ा है। तो तुम बच्चों का काम है, क्या काम है? सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महामंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है। बाप को याद करो और क्या करो? बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है सेंसिबल बन, सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा है रूप बसंत बन, सर्विसेबल है। जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। वरदान है परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है विश्व को सर्व शक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो। पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में न चाहते भी बांध देती है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाती है। परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। न गमी का अनुभव न खुशी का अनुभव बीच भंवर में होते हैं। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व बंधनों से मुक्त बनो। अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। स्लोगन है परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। जैसा कि कल आपको सुनाया था, छोटी होली माना जैसे छोटी दिवाली बड़ी दिवाली होती है, तो ऐसी छोटी होली माना होलिका दहन। होलिका दहन के लिए सुनाया था। होली के 5 अर्थ सुनाए थे, जिसमें से 5वां अर्थ है, पहला सुनाया था आपको कि होली अर्थात पवित्र। दूसरा सुनाया होली अर्थात मैं शिव बाबा की होली। और तीसरा सुनाया था कि होली अर्थात फुल स्टॉप, जो बीत गई बात उसका चिंतन नहीं करो। और चौथा सुनाया था होलिका दहन।
जो स्टोरी सुनाई कि होलिका जल गई लेकिन भक्त प्रहलाद बच गई। लेकिन जब सब कुछ जल गया, हमारी बुराई जल गई, सारे विकार जल गए, तो आत्मा उस प्रभु के रंग में रंग जाती है। तो पांचवा अर्थ है जो आज मनाया जाएगा, होली का उत्सव, जिसमें एक दूसरे को रंग लगाते हैं। काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, बैगनी, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग लगाते हैं और जबरदस्ती लगाते हैं। जबरदस्ती लगा के और कहेंगे बुरा ना मानो, होली है। क्योंकि सबको रंग में रंग देते हैं, कोई सफेद नहीं दिखना चाहिए। पर उस शक्ल में और साधारण शक्ल में कितना फर्क होता है, कैसे काले पीले से हो जाते हैं। तो वास्तव में शिव बाबा ने इसका अर्थ बताया कि होली में रंगना अर्थात बाप के ज्ञान और गुणों के रंग में रंग जाना, बाप के शक्तियों के रंग में रंग जाना। जो इतना बाबा ने सिखाया, बच्चे मैं पवित्र आत्मा, उस पवित्रता के रंग में रंग जाओ। बच्चे मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, ये सारे रंग में रंग जाओ। जब रंग में रंग जाएंगे तो बाप समान बन जाएंगे, बाप जैसे बन जाएंगे, तभी तो वो साथ घर लेके जाएगा। इसलिए शाम को, सुबह तो रंग में रंग जाते हैं और यहाँ शाम को फिर क्या करते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे को तिलक लगाते हैं। वास्तव में बाबा ने कहा संगम युग पर तुम बच्चे एक दूसरे को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हो, स्मृति दिलाते हो, इसलिए वो तिलक लगाते हैं। और प्यार से मीठा व्यवहार करते हो, मीठे बोल बोलते हो तो मिठाइयाँ खिलाते हैं, नया नया ड्रेस पहनते हैं। तो बाबा ने कहा जब तुम पुराना जला दोगे तो नेचुरली जब आत्मा गुणों से संपन्न बन जाएगी, शिव बाबा के रंग में रंग जाएगी, तो सतयुग में जाएगी और सतयुग में उसको नया चोला मिलेगा, नए वस्त्र मिलेंगे, नई ड्रेस मिलेगी, नई दुनिया मिलेगी। वहां तो सुख शांति ही है। तो इसलिए वास्तव में होली के रंग अर्थात प्रभु के रंग में रंग जाना, ये 5 होली के अर्थ है। तो हम सब आज जो होली मनाएंगे, एक एक गुणों के रंग में रंग करके अपने आप को पूरा उस रंग में डुबो दें, ताकि किसी का रंग हमारे ऊपर चढ़ न सके, किसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ न सके। इसलिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति।